60 से 65% अगर आज की डेट में केसेस आते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप के हैं। और लिव इन रिलेशनशिप, अगर आप रेनू भाटिया की बात सुनेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टोरी है, दुर्भाग्यपूर्ण एक लॉ है या बात है जिसकी वजह से दो परिवार खराब हो रहे हैं। एक जिस लड़की ने लिव इन किया और एक जिस व्यक्ति ने किया, उसकी पत्नी। दो जनों की हमारे पास शिकायतें बहुत ज्यादा आती हैं और हम उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं। जो भी एक छूट दी गई है कि आप लिव इन कर सकते हैं, इसीलिए जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है या इरिटेटेड है या थोड़े दिन गायब होना चाहता है, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मेरा महकमा ऐसा है कि मुझे क्लियर और खुला बोलना है, अदरवाइज किताबी भाषा तो सब लोग आप करते ही हैं। तो जिसको थोड़ी सी छूट चाहिए वो लिव इन में चला जाता है और फिर जब उसकी पत्नी केस करती है तो वो यही बात कहते हैं कि हमने शादी थोड़ी की, हम तो लिव इन में हैं। इसका उदाहरण मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ मीडिया के सामने। पानीपत का एक केस था जिसमें 72 इयर्स ओल्ड आदमी, 67 इयर्स ओल्ड विमेन, वो महिला तो हमारे पास आई थी कि उसकी 16 साल की बच्ची को उसके पिता अधिकार नहीं दे रहे जमीन जायदाद में या व्हाटएवर। आई तो वो इस बात के लिए थी, परंतु जब हमने उस पुरुष को बुलाया, यानी उसके शी सेड हर हस्बैंड, जब हमने उनको बुलाया तो पति ने कहा कि इससे पूछो मैंने इससे शादी कब करी, मैं तो इसके साथ 18 साल से लिव इन में हूँ। अब एक 72 वर्ष का आदमी भी आज अगर लिव इन में है 67 इयर्स ओल्ड वुमेन के साथ और 16 साल की बच्ची को अधिकार नहीं मिल रहा, तो अब आप हमें बताएं, मैं मीडिया से जानना चाहती हूँ कि हम कॉलेज के बच्चों को समझाएं, स्कूल के बच्चों को समझाएं या 67 साल की महिला को या 72 साल के व्यक्ति को समझाएं। पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी लिव इन की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं, हम जब जेल विजिट करते हैं वहाँ पर भी यही दिखता है। जब हम पूछते हैं कि तुम जेल में क्यों हो, तुमने क्या किया, तो बोलते पति की हत्या, क्योंकि लिव इन था। बहुत लोग मैक्सिमम लिव इन की वजह से महिलाएं जो जेल में हैं पति की हत्या के लिए के कारण है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट की है कि अगर पूरे देश का भी आंकड़ा ले तो 75% पूरे देश में केसेस लिव इन के आजकल दिक्कत दे रहे हैं। इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं कि इस कानून को या सो कॉल्ड छूट को किस तरह से देखा जाए।